गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने मोनेरा का स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिए थे। और अगर देखा जाए तो हम लोगों ने नंबर ऑफ सेल, नेचर ऑफ बैक्टीरिया, देयर स्ट्रक्चर, देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे पॉइंट जो है बेटा वो क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब छोटे छोटे एग्जांपल्स बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट है बेटा जो मोनेरा से रिलेटेड जो हमें याद रखना है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन तब भी अगर एनसीईआरटी ने कवर किया तो उन पॉइंट को हमें क्या करना, याद रखना है। अगर मैंने बात किया बेटा आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, दो मैंने बैक्टीरिया बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। कि एक हमारा क्या है, आर्की बैक्टीरिया है जो क्या होता है बेटा एडवर्स कंडीशंस में यानी एक्सट्रीम कंडीशंस बैक्टीरिया के बेस पर मैंने इसको रखा भी था नेचर के बेस पर। तो अगर आपने बस वो वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, यानी जो मैंने क्लासिफिकेशन में इन सारे कॉन्सेप्ट को मेंशन किया था, अगर वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं, आप चाहो तो अपने नोट्स बुक में लिख लेंगे। मैंने क्या बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बैक्टीरिया में बी ट्रू, फॉल्स एंड एक्सट्रीम कंडीशन। अगर हम बात करें बेटा एक्सट्रीम कंडीशंस की, तो एक्सट्रीम कंडीशन से मैंने एग्जांपल दिया था आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया में मैंने बताया था हेलोफिलस एग्जांपल दिया था, थर्मोसिलोफिलस मैंने एग्जांपल दिया था, और मेथाइनोजेन बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल दिया था। मैंने ये बताया था कि जो हेलोफिलस होते हैं ये मोस्टली सॉल्टी रीजन में प्रेजेंट होते हैं बेटा, जहां पे सॉल्ट ज्यादा होते हैं। और जो अगर हम बैक्टीरिया के नेचर देखें तो सॉल्ट के प्रेजेंस में बैक्टीरिया क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, वो क्या हो जाता है बेटा, वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो हेलोफिलस, मैंने नाम से ही बताया था कि हेलो का मीन क्या होता है बेटा, सॉल्ट, और फिलस का मतलब क्या होता है, हैबिटेट। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा मेरा मोनेरा का यानी कि बैक्टीरिया का, तो आप उसमें जाकर के इस पार्ट वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड मैंने वहां पर एग्जांपल दिया था मेथाइनोजेन जो रूमिनेंट एनिमल्स के गट वॉल में प्रेजेंट होते हैं, मार्सी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, डंग में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, ऑक्स, बुल, इन सब के क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं डंग में। और मेथाइनोजेन गैस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये भी मैंने आपको कहां पे रखा था, एक्सट्रीम कंडीशन से बताया था। इसके अलावा बेटा मैंने थर्मोसिलोफिलस बैक्टीरिया बताया था कि जो स्प्रिंग कंडीशन में यानी कि बहुत ज्यादा हॉट कंडीशंस भी हैं, बहुत ज्यादा टेंपरेचर हाई भी है, तो भी थर्मोसिलोफिलस बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, वहां पे सर्वाइव कर जाता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि बिलो 2 pH एंड अप्रॉक्स 110 यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे भी ये बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और मैंने ऑलरेडी आपको क्लासिफिकेशन में इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया था, वहां पे कंक्लूड कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया बेटा ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया को हमने क्या एग्जांपल दिया था, यू बैक्टीरिया, एंड मोस्टली बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इन नेचर। जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया नेचर के होते हैं। और यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होगा भाई, यू बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी क्या होगा, तो ट्रू रिजिड सेल वॉल होंगे, उनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगा बेटा। और अगर वो मोटाइल नेचर के हैं तो क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। और फ्लैजिला के बेस पर मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि एट्राइगस, मोनोट्राइगस, सिफेलोट्राइगस, एम्फीट्राइगस, लोफोट्राइगस और पेरीट्राइगस, मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में बताया था। तो यू बैक्टीरिया क्या बेटा, ट्रू बैक्टीरिया है। और मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू इन नेचर होते हैं। यानी सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा, तो यू बैक्टीरिया पाया जाएगा। इस पॉइंट को आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख लो, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लो। मैं बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस ये जो चैप्टर, ये जो वीडियो बेटा अपना यहाँ पर मोनेरा को मैं समराइज कर रहा हूँ, मोनेरा को मैं यहाँ पर बाइंड अप कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो बाइंड अप करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट को या तो आप सुन ले या तो आप अपने नोट्स बुक में क्या कर ले, अच्छे से लिख लें। तो यहाँ पर यू बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होगा बेटा, और यू बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी क्या होगा कि रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होंगे और फ्लैजिला प्रेजेंट होगा इफ इट इज मोटाइल। अगर वो मोटाइल्स होंगे तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। चलिए इसके बाद एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया बेटा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिसको हमने फॉल्स बैक्टीरिया के अंडर में रखा था। साइनोबैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इनके पास एल्गी की प्रॉपर्टी होती है। केवल अपार्ट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल द ऑल प्रॉपर्टी आर इन साइनोबैक्टीरिया इज रिलेटेड टू प्लांट, यानी कि केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़कर के जितने भी प्रॉपर्टी है साइनोबैक्टीरिया का, वो सभी के सभी किससे रिलेटेड है, एल्गी से रिलेटेड है। और एल्गी क्या है बेटा, तो प्लांट किंगडम का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है। मैं आपको जब प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं एल्गी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो जो साइनोबैक्टीरिया यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बेटा, वो ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली क्या है, प्लांट है। लेकिन
उस प्लांट की प्रॉपर्टी क्या है अकॉर्डिंग टू आरएचबीटे का, जो मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था, तो उसे मैंने बताया था कि प्लांट वही होंगे जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होगा, जबकि साइनोबैक्टीरिया यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके पास क्या है प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल को आरएचबीटे ने कहां पे कंसीडर किया था, तो मोनेरा की कैटेगरी में कंसीडर किया था। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को हम कहां पर पढ़ेंगे, मोनेरा में पढ़ेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी को कहां पर पढ़ेंगे, मोनेरा में पढ़ेंगे। आया बात समझ में? और इसीलिए इसको हम कहां पे रखते हैं, तो फॉल्स बैक्टीरिया के कंडीशंस में इनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया की अगर बात की जाए बेटा, तो सबसे पहले याद रखना ये फॉल्स बैक्टीरिया है, और ये इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन देयर बॉडी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ए प्रेजेंट होता है, जिसके लिए ये फोटोसिंथेसिस, जिस कारण से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये कैसे हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएंगे फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। मैंने आपको एग्जांपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मैंने एक चार्ट भी याद करवाया था, जिसमें मैंने फोटो ऑटोट्रोपिक में मैंने साइनोबैक्टीरिया और प्लांट दोनों को कंसीडर किया था। तो आप चाहो तो वहां से भी इन चीजों को क्या कर सकते हो, बाइंड अप कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा पूरे लेक्चर्स को अच्छे से समझिए, क्योंकि जब समर अप अपन करते हैं, लास्ट में बाइंड अप करते हैं, तो उनमें उन्हीं सारे पॉइंट को अपन क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। एनसीईआरटी ने पॉइंट को अलग अलग लिखा है, लेकिन मैंने आपको एक सीक्वेंस वाइज चीजों को क्या करवाया है, याद करवाया है। अगर वो चीजों को आप याद रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया बेटा, छोटा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है भाई, तो साइनोबैक्टीरिया। तो हमने क्या हेडिंग डाला भाई, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, तो दिस वन इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसे बोला जाता है। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है बेटा। याद रखना है पॉइंट को, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। और क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होने के कारण ये क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। क्या करेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक। इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फोटो ऑटोट्रोपिक। क्या बोलेंगे बेटा, फोटो ऑटोट्रोपिक इन नेचर। ये कैसे नेचर में होगा बेटा, फोटो ऑटोट्रोपिक नेचर का होगा। इसके अलावा बेटा अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, तो साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कॉलोनियल नेचर के। कॉलोनियल का मतलब है वो कॉलोनी बना करके रहेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ ही प्रेजेंट होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है, एक बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं ऐसा नहीं है। वो होते हैं फ्री फॉर्म बैक्टीरिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जैसे हम लोग अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने कॉलोनी में रहते हैं, तो वैसे ही कुछ बैक्टीरिया भी क्या होता है बेटा, कॉलोनी में रहना पसंद करता है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या होता है, कॉलोनियल इन नेचर होते हैं, कॉलोनियल। और ये कॉलोनी में रहने का एक डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलेगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यूनिसेलुलर बेटा कॉलोनियल है और कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनेटियस शीथ। यहाँ पर क्या है बेटा, तो ये कवर्ड होंगे, और क्या चीज से कवर्ड होंगे भाई, तो कवर्ड बाय जिलेटिनियस शीथ। ये जिलेटिनियस शीथ से क्या होंगे बेटा, कवर रहेंगे। बेटा क्या चीज से कवर रहेंगे, तो कवर्ड बाय जिलेटिनियस शीथ। इसकी बॉडी जो है बेटा वो जिलेटिनियस शीथ से क्या होंगे, कवर्ड होंगे, जिसको हम और क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनियस शीथ। इसको और क्या बोला जाता है, म्यूसिलेजिनस शीथ, है ना। तो जिलेटिनियस शीथ या तो म्यूसिलेजिनस शीथ। मैं भी एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है बेटा, इस टाइप के ये बैक्टीरिया होते हैं। ये एक बैक्टीरिया है बेटा, कौन सा बैक्टीरिया है भाई, तो अपन अभी साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके बाहर क्या होता है बेटा, एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिलेटिनियस शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिलेटिनियस या तो म्यूसिलेजिनियस शीथ। कैसे जाएंगे, कॉलोनियल होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल होंगे, कवर्ड बाय जिलेटिनियस, फिलामेंटस इन नेचर। ये भी पॉइंट याद रखना है। कैसा होंगे बेटा, फिलामेंटस नेचर होंगे, यानी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो फिलामेंटस इन नेचर होगा, है ना। साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को कवर किया है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, फोटो ऑटोट्रोपिक नेचर के होंगे। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस नेचर का होगा बेटा।
कवर्ड बाय जिलेटिनियस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ से क्या होगा, कवर्ड होगा। कुछ ऐसे भी हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस सेल को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। जैसे मान के चलो ये अगर मान के चलो हेटेरोसिस्ट है, ये कौन सा सेल है बेटा, हेटेरोसिस्ट सेल है। तो यानी कि ये क्या है बेटा, हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट जो सेल होता है बेटा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं कि जो हेटेरोसिस्ट सेल है बेटा, ये हेटेरोसिस्ट सेल क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या करेगा बेटा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस सब्सटेंस के फिक्सेशन के लिए क्या होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसका एग्जांपल यहां पर दिया गया है बेटा नोस्टॉक एंड एनावेनम। ये दो ऐसे हैं जिनमें हेटेरोसिस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं और ये आगे जाकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ये मेराइन भी हो सकता है बेटा, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी इसकी हैबिटेट हो सकती है। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें, किसकी बात करें, हैबिटेट, तो फ्रेश वाटर भी होगा, फ्रेश वाटर भी होगा, मेराइन वाटर भी होगा, यानी सॉल्टी वाले वाटर, यानी जो समुद्र वाले वाटर हैं। और क्या हो सकता है बेटा, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड एरिया पर भी ये क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा, ये कॉलोनी फॉर्म में रहता है। कॉलोनी फॉर्म का मतलब है एक ही जगह क्या होगा, इकट्ठा होगा, जिसके कारण वाटर ब्लूम एक यहाँ एक डिसएडवांटेज। आपने देखा होगा कि गांव घर में कुछ ऐसे भी तालाब होते हैं जिनमें हरी कलर की क्या हो जाती है बेटा, बहुत सारे अपना एलगी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया उसके ऊपर डेवलप करते हैं और वाटर को क्या करना शुरू कर देते हैं, ब्लूम करना शुरू कर देते हैं, पॉल्यूटेड करना शुरू करते हैं। पॉल्यूटेड क्या करना शुरू करेंगे, कैसे भाई, तो जितने भी वाटर उसमें प्रेजेंट होते हैं उस ऑक्सीजन को वो क्या कर जाता है बेटा, अब्सॉर्ब कर जाता है, बाहर से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर जाता है, जिसके कारण उसको क्या होता है, पॉल्यूटेड वाटर बोलते हैं। तो ये ब्लूमिंग कॉज करता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि वाटर ब्लूमिंग के लिए क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए ये हमारा क्या हो गया बेटा, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एलगी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। आर्की बैक्टीरिया हम लोगों ने देख लिया, यू बैक्टीरिया क्लियर हो गया, साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हमारा बेटा कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बता रखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बता रखा है कि वैसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सल्फर फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फास्फोरस फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी किसी केमिकल्स के हेल्प से क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, वो अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। उसको हम लोग कहां पे कंसीडर किए थे बेटा, कीमो ऑटोट्रोपिक में आपको हमने कंसीडर किया था और वहां पर मैंने आपको एग्जांपल्स भी राइजोबियम वगैरह के मैंने वहां पर दिया था। तो वो एग्जांपल्स आपको वो क्लासिफिकेशंस वाले पॉइंट में आपको मिल जाएंगे। और यहां पर बस आपको याद रखना है कि कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं बेटा, किसके थ्रू, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के थ्रू वो क्या करते हैं, ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और वो क्या होते हैं, सर्वाइव होते हैं। चलिए इसके अलावा है बेटा कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो क्या होते हैं बेटा, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया था बेटा, जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने प्लाज्मिड में मैंने कोल फैक्टर लिखा था। कोल फैक्टर यानी कि कॉलिसिन फैक्टर, और कॉलिसिन फैक्टर मैंने बताया था कि ये वो केमिकल्स हैं जो दूसरे माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, यानी कि दूसरे माइक्रोब्स को मारते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल फैक्टर। और वो प्लाज्मिड में मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया था, जो लास्ट हमारा स्ट्रक्चर का जो हमारा वीडियो था, यानी इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, यानी पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराफेनिकोल, लॉट ऑफ ड्रग्स हैं बेटा एंटीबायोटिक्स कैटेगरी के, मैक्रोलाइड, ये सारे ऐसे तरह के बेटा, पॉलीपेप्टाइड, पोलिन, ग्लाइकोपेप्टाइड, ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या होते हैं बेटा, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। और ये इनका रिसोर्स भी क्या है, बैक्टीरिया ही है। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेज है बैक्टीरिया का, इंपॉर्टेंस है कि एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्स होता है। कर्ड का फॉर्मेशन के लिए बेटा, दूध से दही जमाने के लिए, दही बनाने के लिए भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऐसे बहुत सारे क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है। ऐसे इनकी कुछ डिसएडवांटेज भी है बेटा, ये कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा वगैरह ये डिजीज कॉज करते हैं।
बैक्टीरिया सिफिलिस कॉज करता है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिसऑर्डर टीबी है, मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस जो है बेटा, लेप्रेसी है बेटा। ये सारे क्या है बेटा, कुछ डिजीज हैं जो एनसीईआरटी ने कवर किए हैं कि वो डिजीज क्या होते हैं बेटा, कॉज करते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया बेटा मोनेरा में, वो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड, जिसको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और माइको प्लाज्मा से रिलेटेड मैंने स्ट्रक्चर में ही सेल वॉल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में बताया था कि वो एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लैक ऑफ सेल वॉल होता है, और दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है बेटा। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि वो एनारोबिक है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 2017 में माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि लैक सेल वॉल ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन है, और उनमें से एग्जांपल्स क्या दिया गया था बेटा, तो माइकोप्लाज्मा का दिया गया था। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट को, मैंने जितने भी आपको बताया यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने साइनोबैक्टीरिया के बताया। अब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, हालांकि मैंने एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा आपको 10-20% एक्स्ट्रा मैंने बताया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बहुत एक्स्ट्रा ले लिया आपके लिए। लेकिन अगर आप एक बार एनसीईआरटी आप बुक पढ़ेंगे बेटा, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी मुझे जहां तक लगता है कि इससे बाहर आपके नीट या तो एम्स में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस नहीं पूछी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मास्पेरेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा को क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।